Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today my topic is Rajya Sabha, DAV Class 8, Chapter 18, the Union Government, the Legislature. My subtopic is Rajya Sabha. So the second house, as you know, Parliament has two houses. First house Lok Sabha, second house Rajya Sabha, and second Rajya Sabha. The second house is the Council of State. यह जो है राज्यों का एक परिषद है, इसलिए इसको राज्यसभा कहते हैं. द अपर हाउसेस विच इज ए परमानेंट बॉडी, जो कि इसका डिसॉल्व कभी नहीं होता. ओके, आगे मैं इस पर एक्सप्लेन करूंगा आपको. द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा आर 250 एंड 238 among 250 out of 250, 238 are elected from state and union territories, whereas 12 nominated by the president. 250 तो टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें से 238 स्टेट और यूटी से चुने जाते हैं और बाकी 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से. फ्रॉम वेरियस फील्ड of art, literature, science, social science, okay, sports, social services से सामाजिक कार्यकर्ता को भी चुनते हैं, स्पोर्ट्स से भी चुनते हैं, पढ़े लिखे विद्वान को भी चुनते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह कुछ उन्नति का काम करते हैं उनको भी, और नृत्य संगीत से रिलेटेड व्यक्ति को भी चुने जा सकते हैं. राज्यसभा के 12 मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years, मीन्स टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 5 + 1 6. ओके, द मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अब इनका चुनाव कैसे होता है, ये एक प्रश्न है. इनडायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं एमएलए, वो सारे लोग राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं. तो स्टेट इनके चुनाव में पीपुल्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है. ओके, और एक और प्रोसीड्यूर है, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 सीट्स अब रिटायर्ड हो जाते हैं इसके, आर इलेक्शन आर हेल्ड टू फुलफिल दीज सीट्स, और उनके सीट्स को भरने के लिए फिर से इलेक्शन होती है. सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 34 lays down the specific and qualification for the member of parliament. पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, यह आर्टिकल 34 बताता है. आर्टिकल 34 बताता है, जैसे लोकसभा के मेंबर्स के लिए या राज्यसभा के मेंबर्स के लिए. ही सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही सी मस्ट नॉट लेस देन 30 years. लोकसभा में कितना था 25, यहाँ क्या है 30 years. ओके, और इनके वोटर लिस्ट में नाम होने चाहिए, और ये जो है वो सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ के द्वारा बनाए गए हैं. बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, पागल नहीं, मैड नहीं होना चाहिए, और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 seats. 233 members represent the state and union territories, मतलब 233 members यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुने जाते हैं, 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं. टोटल स्ट्रेंथ कितना 245. और अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हु वाज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा.
The vice president, पीठासीन अधिकारी, presiding officers. She also preside the meeting of the Rajya Sabha, conduct its proceeding, maintain the discipline and decorum, शिष्टाचार, decorum, discipline, अनुशासन of the house. ये हाउस के अनुशासन और शिष्टाचार को मेंटेन करवाते हैं। द राज्यसभा इलेक्टेड इज डिप्टी चेयरमैन। अगर मान लो ये अब्सेंट हो या तबीयत वगैरह खराब हो तो ऐसे केसेस में कौन मीटिंग को जो है प्रिसाइड करेगा? तो डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन मेंबर्स से चुने जाते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट होते हैं तो उनके जगह पर ये मीटिंग डिकोरम डिसिप्लिन्स मेंटेन करवाते हैं। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा? ओके, एंड a long questions is examine the composition of Rajya Sabha, who can be elected as a members, and for how long, why is Rajya Sabha called a permanent house? I think this video is very helpful to solve that particular questions. Thank you. Bye bye.